हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे टेंथ क्लास का चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन ट्राइंगल का। पहले हमने 2 चैप्टर करवाए, 11th और 12th चैप्टर, जिसके अंदर आप किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकता है कि मैम ये क्वेश्चन में ये दिक्कत है, तो आप बता सकते हो, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अभी 6 चैप्टर करवाएंगे। 6 चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल होती है जी त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। ट्राइंगल क्या होती है अपनी? त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। ट्राइंगल होती क्या है? एक क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड। 3 साइड के साथ में एक क्लोज्ड फिगर आएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, त्रिभुज बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय द साइड, साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल। अब हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले से। ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, जिसका नाम रख दिया मैंने ए बी और सी। अब कहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। ए बी बी सी के इक्वल हो, बी सी ए सी के इक्वल हो और ए सी ए बी के इक्वल हो। यदि तीनों ही साइड इक्वल होंगी तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारी कहलाएगी। अब बात करते हैं जी आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल अपनी क्या होती है? अगर एक ट्राइंगल की, एक त्रिभुज की अगर 2 साइडें इक्वल होंगी तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी 2 साइडें हो सकती हैं, ए बी बी सी के इक्वल या ए सी बी सी के इक्वल या बी सी ए बी के इक्वल, कुछ भी हो सकती है 2 साइडें इक्वल, तो वो क्या बन जाती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपकी क्या होगी? समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या होंगी जी? समान होंगी। अब बात करते हैं स्केलन ट्राइंगल की। स्केलन ट्राइंगल में क्या होती है? तीनों की तीनों साइडें क्या होंगी? अलग अलग होंगी। जैसे ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी, ठीक है जी। तो ए बी बी सी और जो ए सी होगी, तीनों साइड क्या हो जाएंगी? इससे अलग अलग हो जाएंगी। ये हमारी क्या बन जाएगी? स्केलन ट्राइंगल। अब बात करते हैं ट्राइंगल की टाइप्स बाय द एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं एक्यूट एंगल। अब बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक ट्राइंगल के अंदर एक्यूट एंगल, मान लो ये अपनी ट्राइंगल है, इसके अंदर एक्यूट एंगल की अगर बात करता है तो एक्यूट एंगल अपने वो होते हैं जो 90 डिग्री से क्या होंगे? कम होंगे। 90 डिग्री से क्या होंगे? कम होंगे। लोअर देन का मतलब कम होंगे। तो 90 डिग्री से अगर कम होंगे, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए 40 हो गया, ये अपना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये अपना कितना होगा? 80 हो जाएगा, है ना। तो 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री, तीनों के तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 से कम हो जाएंगे। यदि 90 से कम होंगे तो कौन से एंगल होंगे जी? अपने वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये बात क्लियर है। राइट एंगल की अगर हम बात करेंगे तो राइट एंगल कौन से हो जाएंगे अपने? राइट एंगल के लिए ट्राइंगल देखना, ये हमारी अपनी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा जी? 90 डिग्री का होगा। तो उसको हम बोलेंगे राइट ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल बोलेंगे? राइट ट्राइंगल। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसके अंदर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो, जिसके अंदर एक एंगल 90 से ज्यादा हो। मान लीजिए यही कोई ट्राइंगल मैं बना रही हूं, तो ये जो एंगल अपना बन रहा है ये वाला, ये 90 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो जो ये वाली ट्राइंगल कहलाएगी वो कहलाएगी ऑब्ट्यूज एंगल, 90 अबोव। और जो ये है ये 90 के इक्वल होगी। ये 90 से अबोव, ये 90 से कम और ये 90 के इक्वल। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल की। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सी होती है? दोज फिगर दैट हैव सेम शेप एंड सेम साइज, जिसकी साइज भी सेम होगी और शेप भी क्या होगी? सेम होगी, आर कॉल्ड
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उसको हम क्या बोलेंगे जी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, फिगर्स की बात कर लेते हैं, वो फिगर जिनके अंदर उनकी शेप भी क्या होगी, सेम होगी, और साइज भी क्या होगी, सेम होगी, वो क्या बन जाएंगे जी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जैसे बात करेंगे, अब मान लीजिए ये एक अपना क्या है, सर्कल है, ऐसा ऐसा ही क्या है, एक सर्कल, ऐसा ऐसा तो पता ही नहीं चलेगा, जिसकी रेडियस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस अपनी 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस अगर सेम होगी, शेप भी सेम, साइज भी सेम और रेडियस भी सेम, तो ये जो सर्कल की फिगर होगी, इस फिगर को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलेंगे। अब एक एग्जांपल और दे देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये अपना एक क्या है, स्क्वायर है, एक अपना ये क्या है, स्क्वायर है। इस स्क्वायर के अंदर आपने बताना है, मान लीजिए ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। मान लीजिए ये साइड क्या है स्क्वायर की, 1 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये अगर 1 है, ये भी 1, ये भी 1, सारी 1 आएंगी, तो ये जो स्क्वायर होंगे वो भी क्या हो जाएंगे जी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब और एग्जांपल दे देते हैं आपको। मान लीजिए यहाँ पे इस ट्राइंगल के बारे में अगर मैं बात करूं, ABC, PQ और R। ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंट अगर बतानी है तो इसके अंदर जो साइडें हैं अपनी वो क्या आनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR और जो AC है वो PR के इक्वल हो जाएंगे। अब बात करेंगे सिमिलर फिगर, दोज फिगर दैट हैव सेम शेप, ओनली शेप ही क्या होंगी, उनकी शेप सेम होंगी, साइज उनका सेम नहीं होगा। अब जैसे कि यहाँ एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, 2 सर्कल है, इनकी रेडियस चाहे सेम हो या ना हो, लेकिन ये क्या होंगे, सिमिलर जरूर होंगे जी। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में यही क्या है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कॉन्ग्रुएंट वो होती है जिनका शेप भी सेम होगी और जिनकी साइज भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन सिमिलर कौन सी होती है, सिमिलर के अंदर जो शेप है वो क्या होएगी, वो होएगी जी क्या, सेम हो जाएगी, शेप सेम होएगी, बट जो क्या नाम है, जो साइज होगा वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या दे दिया, ये छोटा स्क्वायर दे दिया, ये हमें क्या दे दिया, बड़ा स्क्वायर दे दिया, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे, है ना। और सिमिलर का जो साइन है वो ये होता है जी। इस चैप्टर के अंदर मेनली आप सिमिलर के बारे में ही डिस्कस करोगे। अब सिमिलर किसकी टाइप से हो सकती है वो हम आपको यहाँ बताएंगे, ठीक है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैसे आएगा वो यहाँ देखना आप, कैसे आएगा कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैसे हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ आ जाते हैं एंगल के बारे में। सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको जैसे यहीं पढ़ने को मिलेगा, एंगल एंगल एंगल, एंगल और एंगल से, SAS से, SS से। अब बात करते हैं एंगल 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 के बारे में। अगर हम सिमिलर के बारे में पढ़ते हैं तो एंगल 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 में सिमिलर कैसे पढ़ोगे आप, जैसे एंगल ए आपका कितना है 40 डिग्री, तो जो P होगा वो भी 40 हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही 40 होगा, आपका ये भी 40 हो सकता है, मतलब जो एंगल ए है वो क्या होगा, इक्वल आ जाएगा, ये भी 40 हो सकता है, ठीक है। तो एंगल ए कितने डिग्री का, 40 का, ये हमारा कितने का 60 का, ये हमारा कितने का 45 का। अब मैं इसको क्या ले लेती हूँ 60 का, ये हमारा क्या हो जाएगा 45 का, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए एंगल P के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल, और एंगल C एंगल R के इक्वल, बाय एंगल 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 से ट्राइंगल ABC सिमिलर होगी ट्राइंगल PQR के, ठीक है। ये जो दोनों ट्राइंगल है एंगल के द्वारा ही क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं एंगल और एंगल के बारे में। एंगल एंगल का मतलब सिर्फ 2 ही एंगल बराबर हो तब भी वो सिमिलैरिटी रूल
लागू होगा इधर। यानी कि मान लो इस 45 को अगर हम साफ भी कर देते हैं तो यहां से ये क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल आ गया, एंगल बी एंगल क्यू के, तो आप लिखोगे बाय एंगल एंगल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर और नॉट? दो एंगल से भी हम सिमिलरिटी रूल लगा सकते हैं। अब बात करते हैं एस ए एस की, ठीक है। यहां देखिए क्या है, अब मानो ये चीज ऐसे ऐसे सिमिलर कैसे आप दिखाओगे, ये चीज देखना जी। अब मान लो एक साइड है, साइड मान लो मैंने ए बी यहाँ 2 ले ली, यहाँ पे ये 4 ले ली, यहाँ पे 5 ले ली और यहाँ पे 10 ले ली, ठीक है जी। और इसके बीच में जो ये एंगल है और जो पी एंगल है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो हमें कैसे दिखाना है ये कि जो ए बी है वो पी के ए बी बाय, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ए बी बाय पी क्यू। ए बी की वैल्यू कितनी होगी 2, पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी 4, 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगी। अब बात करते हैं ए सी बाय पी आर। ए सी की वैल्यू 5, पी आर की वैल्यू 10, 1/2 हो जाएगी। यदि एंगल ए और एंगल पी वो भी इक्वल है, यानी कि ये 40 है ये भी 40 है। अब बेटा बात यहाँ ये आती है कि दोनों साइड के बीच में ही एंगल होना चाहिए। अगर यहाँ एंगल हुआ और ये साइड हुई, दैट मीन्स क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सिमिलरिटी रूल लागू नहीं होगा। तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, बाय एस ए एस से, इधर लिख देते हैं इसको साफ करके, बाय एस ए एस से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर की। अभी हम बात करते हैं तीनों साइड्स के बारे में, तीनों साइड्स के बारे में, यानी कि साइड 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 के इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आपने करना है, इसमें करना है यदि आपका ए बी बाय पी क्यू आ जाता है और ए सी बाय पी आर आ जाता है, बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर, तो ए बी बाय जो पी क्यू होगा, ए बी कितना है आपका 2, पी क्यू कितना है आपका 4, 1/2, ए सी कितना है 5, पी आर कितना है वो आपका 10 है, कितना हो जाएगा ये भी 1/2। अब इसको ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं क्या जी 6, तो ये आ जाएगी 3/6, ये कितनी हो जाएगी 1/2। तो आपने क्या लिखना है, साफ कर देते हैं इनको। अगर आपने कॉपी पूरी करनी है या कहीं से कुछ भी करना है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर आप लिखोगे ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर और बी सी बाय क्यू आर, बाय साइड 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 से ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। तीनों इक्वल आ जाएंगे तीन साइडों से, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये था जी इंट्रोडक्शन 6 चैप्टर का। इसके बाद जो सबसे मेन थ्योरम आती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि आपके पूरे मैथ में इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिए। नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे आपको, वहां से आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है जी। ये था 6 चैप्टर, इंट्रोडक्शन था, अच्छे से समझ लेना ताकि आपको एक्सरसाइज समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, ठीक है जी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।